यह तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि मारी ही निश्चर पोच। हे माँ, कहो पुत्री, मैं अब सहन नहीं कर सकती माँ। दुसह बिरह अब नहीं सही जाई, आन काठ रचता बनाई, मातु अनरपुर देहु लगाई। क्योंकि इस पूरे लंका में सिर्फ आप ही एक हो जिससे कि मैं अपनी व्यथा बता सकती हूँ। क्योंकि माता, अब मुझे जीने की तनिक भी लालसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अब नहीं आ पाएंगे। इसलिए माँ, अरे तू धर्म की मेरी माता है, इच्छा मेरी पूरी कर दे, इच्छा मेरी पूरी कर दे। दुनिया के झूठे झगड़ों से तू ही मेरी मुक्ति कर दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, जा कहीं से तू अग्नि ला दे, जा कहीं से तू अग्नि ला दे। मेरे इस अंतिम इच्छा को तू ही माता पूरी कर दे। हे माँ, कहो, मैं इधर उधर से लकड़ियाँ इकट्ठा करके ले आ रही हूँ, मैं चिता सजा रही हूँ माँ। आप जाओ, कहीं से अग्नि ले आ दो, और आप इतनी सी दया कर देना कि मेरे चिता में आप अग्नि लगा दो, मैं जल करके खाक हो जाऊंगी माँ। मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। सुनत बचन पद कही समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। हे पुत्री सीते, आप अपने मन में ऐसा विचार न करो पुत्री। श्री रामचंद्र जी अवश्य ही आएंगे और इस निशाचरों का अंत करके आपको अवश्य ही ले जाएंगे पुत्री। और रही बात जो आप कह रही कि मैं कहीं से लकड़ियां बीन कर लाती हूँ, आप कहीं से अग्नि लाओ, ये बताओ पुत्री, इस समय अर्धरात्रि का समय हो चुका है, मैं अग्नि कहाँ पाऊं पुत्री। हे सीते, निशाचर दूर चले गए हैं, आप भी विश्राम कर लो, चल के विश्राम करो पुत्री। ठीक है माँ, जाइए यार। अस कही सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि भा प्रतिकूला। विहीन पावक निधिहीन सूला, यत प्रगट गगन अंगारा। अवनीन आवत एक उतारा। आहा विधाता, क्या करूं? अग्नि भी नहीं मिल रही है, शोक भी नहीं दूर हो रहा है। हे विधाता, हे अशोक के वृक्ष, तेरा नाम ही अशोक है, तू ही मेरे शोक को दूर क्यों नहीं करता? या तो नभ मंडल में इतने तारे हैं, एक तारा भी नहीं आता कि ऊपर से गिर करके मेरे प्राणों का अंत कर दे। मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, मैं इस विरह को कब तक सहूंगी? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है विधाता, मैं क्या करूं? हे अशोक के वृक्ष, तू ही मेरा शोक हरण करो, शोक हरण कर तू ही। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समपीता। अब वो सही समय आया, बालाजी सरकार पहचान के रूप में मुद्रिका को माता सीता जी के समीप पर डालते हैं। कभी कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दीन हर्ष उठ कर गयो। अरे सीता सोच अपने मनवा मुदरी कहवा से, ओ
मुदरी कहवा से गिरी, मुदरी कहवा से गिरी, मुदरी कहवा से गिरी, मुदरी कहवा से गिरी। वो सीता सीता सोची अपने मनवा मुदरी कहवा से गिरी। तब देखी मोतिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चिता मुदरी पहचानी, हरस विषाद हृदय अकुलानी। जीत को सकैया जय रघुराई, माया ते श्रेष्ठ रस नहीं जाई। क्या कहूँ विधाता, यह मुद्रिका कहाँ से गिरी? यह तो वही मुद्रिका है जो कि मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया था। क्या ऐसा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को कोई जीत भी नहीं सकता? माया से ऐसी मुद्रिका दोबारा बन नहीं सकती। परंतु यह मुद्रिका यहाँ आई तो आई कैसे? क्या यह निशाचरों की माया हो सकती है? नहीं, निशाचरों की बस की बात नहीं है कि यह मुद्रिका वैसे ही बना करके नहीं दे सकते। हाय विधाता, यह कैसा सुगुन देखने को मिल रहा है? क्या मेरे प्रभु श्री राम जहाँ कहीं भी है कुशल तो हैं? हे विधाता, यह मुद्रिका कहाँ से आई? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहूँ, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। किससे पूछूं यह कौन है कि जो मुद्रिका यहाँ गिरा दिया है? क्या कहूँ विधाता, यह कौन है जो कि बैठा है छिप छिप कर बातें करता है? छिप छिप कर बातें करता है, इसके सुंदर मृदुवाणी से अमृत सा चरित्र करता है। जो जान रहा सब भेदों को, वह कब किससे डर सकता है? वह कब किससे डर सकता है? यह कौन है और कहाँ का है जो प्रगट नहीं अब होता है? मधुर वचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण पर नय लागा, रामचंद्र गुण पर नय लागा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कुल के उजियारे, सूर्यवंश के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र गुण पर
सुनते सीता कर पुख भागा लागी सुने श्रवण मन लाई आदि के सब कथा सुहाई श्रवण जही कथा सुहाई कहिए तो प्रगति भौतिक न पाई। क्या कहूं, मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम को लेकर के कौन यहाँ बैठा है और उनके नामों का उच्चारण कर रहा है। क्या उनका कोई भेजा हुआ दूत हो सकता है? कौन है जो कि मेरे प्रभु की पूरी कहानी बता रहा है? कौन होता अगर तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत हो तो सामने क्यों नहीं आते हो? दूर छिप करके क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? आते क्यों नहीं? अगर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए दूत हो तो मेरे सामने आओ, आ जाओ तात। तब हनुमंत निकट चली गयऊ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। इस मुद्रिका को मैं लाया हूं मां, स्वामी श्री रामचंद्र जी का सौगंध। क्या इस मुद्रिका को तुम ले आए हो? हाँ मां। कहु राम कवन दशरथ तनय। दशरथ कौन? अज तनय। भरत भूतल निधान। कैसे राम और लक्ष्मण का पूरा परिचय बताओ। हे मां, अवश्य में बतलाऊंगा। देखिए, मां कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न, यही लक्षण है मां। क्या कहूं, तुम तो सच में सच्चे सच्चे बात बता रहे हो। नर बानर ही संघ कहु कैसे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी और नर वानरों का संगत कैसे हुआ। अवश्य बतलाऊंगा मां। कहिए कथा भई संगति जैसे। हे मां, जिस समय आपका हरण हुआ उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी पेड़ों से, पत्तों से, सभी से खोजते फिरते माता शबरी की आश्रम पर आए। माता शबरी ने ऋषमुख पर्वत का राह दिखाया जो प्रभु श्री रामचंद्र जी वहां पर आए। हम सब बंदरों के नेता महाराज सुग्रीव जी से मित्रता की और महाराज सुग्रीव के आदेश द्वारा यहाँ पर तक आ पहुंचा हुआ। हे तात, अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास से आ रहे हो तो हे तात, आप जल्दी से उनका कुशल बताओ। है तो सब प्रकार से कुशल। भैया लक्ष्मण को मन चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई। हे मां, प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुशल भी है और कुशल नहीं भी है। इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी जो तड़प रहे हैं वो किसी से कहते नहीं हैं, अपने अंदर छिपाए ही रहते हैं। हे मैया, कुशल तो उस प्रकार से है जैसे बादल से पानी गिरता है तो वो पानी जो है गरम तेल के समान प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर में पड़ता है, लेकिन अपना दुख वो किसी से नहीं कहते हैं। मैया, आपको बहुत याद करते हैं। जन जननी मानहु जियऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। हे मां, आप कुशल जो पूछ रही हैं उनका कुशल तो कुशल ही है। वो आपको इतना प्यार करते हैं, इतना याद करते हैं कि उतना भगवान राम से भी दूना। अब ही माँ तुम्हें जाऊ लवाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। हे मैया, अभी मैं आपको लेकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास में चला जाता, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदेश नहीं है। कछुपति बस जननी धर धीरा कपिल सहित यही रघुबीरा। इसलिए हे मां, अब ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन तक और इंतजार कर लो, क्योंकि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी शीघ्र आएंगे और राक्षसों का हनन करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। मां, है सुत कपि सब तुम्ही समाना जातु धान यति भट बलवाना। सीता
हे तात, क्या तुम्हारे समान सभी बंदर हैं? क्योंकि यहाँ लंका में बड़े बड़े भारी निशाचर हैं। जय हो। अगर सब तुम्हारे समान होंगे तो कैसे विजय प्राप्त करेंगे तात? हे माँ, हम तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं हैं। हमसे बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा वहां पर अपने हाथों को मीच रहे हैं कि कैसे माता जानकी जी का पता चले और प्रभु हमें आदेश दे। देखिए, इतना बड़ा ज्योतिषाचार्य रावण, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान रावण को मालूम था ये बात कि सीता अजर और अमर का वरदान जिसको दे देंगी वो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं कभी। इसलिए सीता को मैं चुरा करके अपने लंके में, अपने कब्जे में रखूंगा और ये वरदान उनसे प्राप्त करूंगा। लेकिन लंका में आने के बाद भी रावण को ये आशीर्वाद, ये वरदान नहीं मिल पाया। वीर बजरंगबली को ये वरदान मिला। मां आशीर्वाद दे रही है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हे पुत्र, आज तुम विरह के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी का कुशल बताया है। आज मैं तुम्हारे ऊपर अति प्रसन्न हूँ। हे तात, मैं तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम्हें इस संसार में तुम सदैव अजर अमर रहोगे तात। जय हो। अरे माता का आशीर्वाद यही, हो जाओ अजर अमर बेटा, हो जाओ अजर अमर बेटा, रघुनाथ तुम्हारे साथ रहे, तुम सदा रहो अजर बेटा। यदि कहीं राम मंदिर होगा तो राम दुलारा भी होगा, तो राम दुलारा भी होगा। सीता लक्ष्मण के साथ साथ यह हनुमत प्यारा हो। इसलिए आज से तुम्हें मैं अजर अमर कर रही हूँ। जन्म जन्मांतर तक तुम अजर और अमर रहोगे। अब कृत कृत भयउ मैं माता, आशीष तवय मोख विख्याता। भैया, आज मैं कृत्य कृत्य हो गया। आपका आशीर्वाद पा जाने से मैं तो बहुत ही गदगद हो गया। माँ, ओ जगत सीता माता की जय हो, बजरंगबली की जय हो। इसलिए आज भी इस कलिकाल में कलयुग के प्रथम देवता बालाजी सरकार हमारे आपके बीच में हैं, भगवान की कथा को सुन रहे हैं। बहुत बड़े रसिक हैं भगवान की कथा सुनने के। सुनहो मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। हे मैया, अब हमें भूख सता रही है। अच्छा, यदि आपका आज्ञा हो, ये फल फूल जो यहाँ पर लटक रहे हैं, यदि आपका आज्ञा हो तो इसको मैं जाकर के खा लूं। हे पुत्र, तुम बहुत अच्छी बात कह रहे हो। हाँ मैया, सुंदर सुंदर केला दिखाई दे रहे हैं माँ। परंतु मुझे डर है कि यहाँ इस बाग के रखवारी बहुत बड़े बड़े शुभ निशाचर किया करते हैं, लेकिन तुम उनसे कैसे संग्राम करोगे? तिनकर भय माता मोहिना ही, जो तुम सुख मानो मन माही। हे मैया, राक्षसों का भय मुझे नहीं है माँ। मैं तो आपका आदेश और आशीर्वाद चाहता हूँ। हे पुत्र, श्री रघुनाथ जी के चरण कमल अपने हृदय में धारण करो और जाओ फल खाओ। जैसी आज्ञा मैया। चले उनाई सिर पर ठेउगावा,